हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम सेलुलोजिज्म टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा कुछ तरीके जैसे आप वेन डायग्राम बना सकें, वो बेसिक तरीके हैं। आप उन्हें पहले पढ़िए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए। कुछ जो 7 तरीके थे मैंने उससे बताए थे। अब आगे के जो तरीके हैं मैं इसमें बताऊंगा। तो अब 8वां उदाहरण देखते हैं। कोई चालाक ईमानदार नहीं होता। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? अब एक हमने चालाक का गोला बनाया और एक ईमानदार का गोला अलग से बनाया इधर, और इन दोनों के बीच में हमको ये क्रॉस दिखाना है। ऐसे जब भी हमें नहीं सिंबल कहीं भी दिखे, नहीं वर्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है और इसे हम हमेशा क्रॉस सिंबल से दिखाते हैं ताकि हमें वेन डायग्राम में बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये याद रखिए कि आपको क्रॉस से दिखाना ही दिखाना है, नहीं तो आप क्वेश्चन फिर गलती कर देंगे क्वेश्चन में। तो अब जैसे दूसरा 9वां उदाहरण है, सभी चालाक ईमानदार होते हैं। तो सभी चालाक जो हैं वो ये चालाक हैं, ईमानदार होते हैं, ये ईमानदार हैं। और कोई ईमानदार देशभक्त नहीं होता। जो देशभक्त का गोला अलग है, इसको क्रॉस से दिखाएंगे। अब ईमानदार जो है देशभक्त नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी निकलता है, एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि कोई चालाक देशभक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब सारे चालाक ईमानदार के अंदर आ रहे हैं और कोई भी ईमानदार जो है वो देशभक्त नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई जो चालाक है वो भी देशभक्त नहीं है। तो ये देखिए, क्रॉस बनाने का हमें कितना फायदा हुआ। क्रॉस बनाने से हमें पता लग गया कि ईमानदार कोई देशभक्त नहीं है, इसीलिए कोई चालाक भी देशभक्त नहीं है। तो आइए अब 10वें वाले उदाहरण पे चलते हैं। कहता है सभी चालाक ईमानदार होते हैं। सभी चालाक, ये चालाक है वो ईमानदार होते हैं। सभी चालाक जो हैं वो ईमानदार हो गए। और कोई चालाक देशभक्त नहीं होता। कोई चालाक जो है वो देशभक्त नहीं होता। ये हमने ऐसे दिखा दिया। तो ये हमारा वेन डायग्राम है इसके लिए। इसमें हम क्या कह सकते हैं? कोई चालाक देशभक्त नहीं होता, लेकिन जो देशभक्त है वो थोड़े बहुत ईमानदार हो सकते हैं, क्योंकि हमें चालाक से ही जो रिलेशन, हमें क्रॉस का रिलेशन है वो चालाक से है। तो इसका एक और पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये हमारे चालाक हैं, ये हमारे देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, और यहाँ पे हमारा देशभक्त आया और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, सारे चालाक जो ईमानदार हैं और कोई चालाक जो है वो देशभक्त नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है। या तो एक और पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये चालाक हैं, ये ईमानदार हैं और देशभक्त, कुछ देशभक्त हैं जो ईमानदार हैं, और इनके बीच में तो क्रॉस है ही। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी इसके लिए। यहाँ पे कुछ देशभक्त ईमानदार हैं, यहाँ सारे देशभक्त ईमानदार हैं, यहाँ कोई देशभक्त ईमानदार नहीं है, लेकिन जो क्रॉस है कोई भी देशभक्त चालाक तीनों में नहीं है। तो ये ऐसे आपको वेन डायग्राम बनाना है। अब 11वां उदाहरण देखते हैं। कुछ चालाक जो है वो ईमानदार हैं। तो ये हमारे चालाक, तो कुछ पार्ट ले लेते हैं इसका जो ईमानदार हैं, ये कुछ पार्ट हैं जो। अब कोई ईमानदार देशभक्त नहीं होता। कोई ईमानदार है जो देशभक्त नहीं होता। तो हम देशभक्त का गोला अलग से बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको क्रॉस से दिखा देंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि देशभक्त ईमानदार भी नहीं है और चालाक भी नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि एक चालाक है, ये ईमानदार हैं, और देशभक्त यहाँ कहीं आ रहे हैं जो चालाक हैं पर ईमानदार नहीं है। क्रॉस से हमने दिखाया यहाँ पे भी हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें एकदम पता है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो हमेशा क्रॉस से दिखाएंगे। लेकिन देशभक्त और चालाक के बारे में हमें कोई नहीं पता, तो इसमें हमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि 50-50 के चांस है कि देशभक्त चालाक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो ये तरीके हैं वेन डायग्राम बनाने के। अब एक इम्पॉर्टेंट केस है जो इधर और का, बहुत इम्पोर्टेंट केस है ये। इसके क्वेश्चन एसएससी में तो कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन बैंक पीओ में तो हमेशा ही आते हैं। 90% जो बच्चे होते हैं ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो जब भी हमें प्रश्न के निष्कर्ष उत्तर में ऑप्शंस में इधर और दिख जाए, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 निकलता है, ऐसा अगर हमें दिख गया, अथवा, अलावा या लगा हुआ कोई भी ऑप्शन है, तो हम सबसे पहले ये रूल देखेंगे कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब इसमें नहीं वर्ड यूज नहीं हुआ हो, जो नहीं वर्ड है वो यूज ना हुआ करो हो, तो वो पॉजिटिव होता है। और जिसमें नहीं वर्ड यूज हुआ है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है। और दूसरा रूल क्या है? दोनों निष्कर्ष में जो हमने चुना है वो उसके ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर पहले निष्कर्ष में देशभक्त और ईमानदार हैं, तो दूसरे में भी देशभक्त और ईमानदारी होने चाहिए। तभी जब ये 2 रूल फॉलो होंगे, ये दोनों रूल जब फॉलो होंगे, तभी हमारा इधर और केस लग सकता है जो सही हो सकता है। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कथन है सभी कमल फूल हैं। तो हम कमल बनाएंगे जिसको हम के से दिखाएंगे, और फूल बनाएंगे जो कमल फूल है। कोई लिली कमल नहीं है। कोई भी लिली जो है वो कमल नहीं है। तो लिली यहाँ भी आ सकती है,
इसको एल से दिखा दीजिए और कमल और लिली के बीच में क्रॉस दिखा दीजिए। या क्या हो सकता है, कमल, फूल और लिली यहाँ आ रही है, ये क्रॉस दिखा दीजिए। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। कोई लिली फूल नहीं है, कोई लिली फूल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि लिली फूल हो रही है, तो 50-50 चांस है। तो हम जब तक 100% श्योर नहीं होते, निष्कर्ष गलत होता है। फिर दूसरा निष्कर्ष है, कुछ लिली फूल हैं, कुछ लिली फूल यहाँ दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस पे भी हम 50-50 हैं, तो 100% श्योर नहीं है, तो नहीं होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे या लगा हुआ है, ईदर और का केस है ये। तो ईदर और के केस में क्या करेंगे, हम दोनों रूल फॉलो करेंगे। दोनों रूल में से पहला रूल कहता है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो पहला देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, और दूसरा पॉजिटिव है क्योंकि इसमें कोई नहीं है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दोनों निष्कर्ष में ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें लिली है और फूल है, इसमें भी लिली है और फूल है। तो जब हमारे दोनों रूल फॉलो हो गए, तो मतलब हमारा जो ये तीसरा आंसर है वो सही होगा। निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो में से कोई एक निकल सकता है। तो इन जब भी ईदर और का केस हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा, वो दो रूल्स जो है फॉलो कीजिएगा उसे। तो अब थैंक यू, ये टॉपिक खत्म होता है। यही सब था सिलोजिज्म के विषय पर। प्लीज आप लोग वीडियो देखकर इसके प्रश्न हल करने की कोशिश करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो हमें लिखिए, हमें कमेंट कीजिए, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो में और सोल्यूशन वीडियोस में। बाकी हमारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सोल्यूशन वीडियोस में दे रखे हैं सिलोजिज्म्स के, आप उन्हें फॉलो करिए, उनसे सीखिए। फिर भी नहीं समझ में आता तो हम हैं। धन्यवाद।